प्रकाश सर, धन्यवाद आपका। और अब आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर वीरेंद्र महिस्कर साहब जुड़ते हुए। महिस्कर सर, स्वागत है आपका। और बहुत दिनों बाद आपसे न्यू ईयर कंपनी में सर चर्चा हो रही है। हम सब जानते हैं आईआरबी इंफ्रा को वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर टोल ऑपरेटर के तौर पे, और गजब का मूव। डायरेक्टर साहब हो तो इसका थोड़ा सा लंबा चार्ट हुआ तो 1 साल का चार्ट स्क्रीन पर लेकर आइएगा। गजब का मूव इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। साल के लोस 46 के, वहां से 80-90% के आसपास की रिकवरी ऑलरेडी इस स्टॉक ने दिखा दी है। इस तरह के शार्प अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं। मैं इसके साथ कई सारे रीजंस हैं उसके पीछे, उसमें एक प्रोमिनेंट, उससे शुरुआत करता हूं, फिर रिजल्ट्स पे, आगे की फाइनेंशियल ट्रेजेक्टरी पर आऊंगा। जो आपने प्रेस्टिजियस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कंसेशन एग्रीमेंट फिर से बैक कर लिया है, मुझे इसकी डिटेल समझाएं सर। कितना कंसिडरेशन है ये जो आपने 10-10.25 साल के लिए फिर से बैक कर लिया प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट? कितना खर्च करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के लिए? कितना आपको देना पड़ेगा? मेरे ख्याल से एमएसआरडीसी को पैसा देना होगा। और आपका इंटरनल कैलकुलेशन क्या कहता है? क्योंकि ट्रैफिक तो बढ़िया है इस हाईवे में, हम सब जानते हैं। आपके रेवेन्यू एस्टिमेशंस क्या कहते हैं? गुड आफ्टरनून। ऐसा है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। ये एक सब देश का, मैं कह सकता हूँ कि ये देश का सबसे बेहतरीन हाईवे कॉरिडोर है जो पुनर्प्राप्त करने में आईआरबी सक्सेसफुल रही है। ये 10 साल का कंसेशन पीरियड है और ये देश का लार्जेस्ट। मैं सॉरी, 1 मिनट लौट के आ रहा हूं। इस बीच विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, एक बार वहां रुक करता हूं, इसी सवाल के साथ वापस शुरुआत करेंगे। I look forward to our further discussions. नहीं, कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो जयशंकर साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वापस रिज्यूम करेंगे, जब कुछ निकल कर आएगा। सॉरी महिस्कर सर, बीच में डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। सवाल वही, कितना खर्च करना है और आपका रेवेन्यू एस्टिमेशन क्या कहता है, जो फाइनेंस टर्म में आईआरआर कहा जाता है? आसान शब्दों में आपका आकलन क्या है? कितनी कमाई होगी जब देंगे उस पैसे को? तो जी बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि ये देश का सबसे बड़ा टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट है, क्योंकि इसमें जो हम टोटल पेमेंट एमएसआरडीसी को करने जा रहे हैं वो है टोटल 8,262 करोड़, जो हम उन्हें 4 साल में देंगे। उसमें से जो सबसे बड़ी किस्त थी 6,500 करोड़ रुपए की, वो हम 3 दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की एमएसआरडीसी जो अथॉरिटी है जो ये हाईवे ओन करती है उनको दे चुके हैं, जिससे अभी ये कंसेशन हमारे पास 10 साल 2 महीने के लिए बिल्कुल पक्का हो गया है। इसका फाइनेंशियल क्लोजर इन सब कठिनाइयों के बीच में कंपनी कर पाने में सक्सेसफुल रही है, इसलिए जो बैंक्स ने कॉन्फिडेंस कंपनी पे दिखाया है उसके लिए हम उनके भी शुक्रगुजार है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ने इसका फंडिंग हमें दिया है और इसमें से 6,500 करोड़ रुपया, जैसा मैंने कहा, वो ऑलरेडी हम पेमेंट कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 10 साल तक आने वाला जो पूरा रेवेन्यू है वो कंपनी विल रिटेन दैट रेवेन्यू इन इट्स बैलेंस शीट फ्रॉम विच द डेट एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस विल बी मेड। जो भी डेट उठाया है इसमें 5,500 करोड़ का इस वक्त, वो प्लस आगे जो टोटल डेट जो है वो 6,500 करोड़ की होगी। तो ये पूरी डेट जो है वो इस रेवेन्यू में से कंपनी पे बैक करेगी। अगर ये रेवेन्यू की विजिबिलिटी 10 साल की देखे तो मुझे लगता है कि इसका रेवेन्यू जो है वो आज देश के सबसे बेहतरीन हाईवे कॉरिडोर में से एक है। तो मुझे कोई शंका नहीं है ये कहते हुए कि भाई इसका जो टोटल रेवेन्यू एस्टिमेशन है वो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के ऊपर चला जाएगा अगर हम 10 साल के पीरियड की बात करें। तो लगने को ऐसा लग सकता है कि 6,500 करोड़ रुपए का टोटल लोन है तो ये कैसे वापस हो जाएगा या इसका भुगतान कंपनी कर पाएगी कि नहीं। पर प्रिंसिपल पेमेंट, मेंटेनेंस और इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद कंपनी इस प्रोजेक्ट पे एक बेहतरीन रिटर्न शेयर होल्डर को दे पाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसलिए मैं कह रहा था कि ये देश का सबसे बड़ा टोल ऑपरेट ट्रांसफर प्रोजेक्ट है और इसे पुनर्प्राप्त करने में कंपनी 6 महीने पहले सक्सेसफुल हुई थी। उसके बाद थोड़ी कठिनाई आई बिकॉज कोरोना की वजह से सारा लॉकडाउन था, पर उस बीच में भी हमने कोई मतलब वी डिडंट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड और उसका ही नतीजा है कि बिल्कुल टाइम पे हमने फाइनेंशियल क्लोजर इसका कर दिखाया है। क्योंकि 19 जून को हमको इसका पेमेंट करना था, एक दिन पहले ही हमने गवर्नमेंट को इसका पेमेंट कर दिया है।
ये एक इस चीज को भी दर्शाता है कि आज 25 साल की जो कंपनी की जो स्टैंडिंग है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग कंपनी की है, जिसमें हमने आज एक दिन भी कभी किसी बैंक का कर्जा चुकाने में या पेमेंट करने में डिले नहीं किया है, वो गुडविल जो थी वो इस समय हमारे काम आई है और बैंकों ने पूरे विश्वास के साथ ये पैसा हमें सौंपा है जो हमने गवर्नमेंट को दिया है। और इसके चलते अब मेरे ख्याल से कंपनी विल कैटअपॉल्ट इनटू अ वेरी डिफरेंट लीग गोइंग फॉरवर्ड, ऐसा मैं इसमें कहना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक बात। तो